सुबह का समय था। पूरे घर में हलचल मची हुई थी। रसोई से बर्तनों की आवाज आ रही थी और आंगन में सास कमला देवी अपनी बहू अनन्या को आवाज पर आवाज लगाए जा रही थी। अनन्या, अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ? तुम्हें पता है ना कि मेरे बेटे को ऑफिस के लिए देर हो रही है। अनन्या जल्दी जल्दी काम करते हुए बोली। मम्मी जी, बस 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। आज रात बच्चे की वजह से नींद थोड़ी कम हो गई थी। कमला देवी ने ताना मारते हुए कहा। बहाने तो तुम्हारे पास बहुत है। हमारे जमाने में तो औरतें घर भी संभालती थी और सबकी सेवा भी करती थी। अनन्या चुप हो गई। उसने सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान दी और अपना काम करती रही। अनन्या की शादी को 2 साल हुए थे। वह अपने ससुराल को अपना घर मानकर आई थी। उसने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, मगर ना जाने क्यों उसकी सास कमला देवी को उसकी हर छोटी बात में गलती दिखाई देती थी। तभी अनन्या का पति रोहित कमरे से बाहर आया। माँ, सुबह सुबह अनन्या को इतना मत सुनाया करो, वह पूरा घर संभालती है। कमला देवी तुरंत बोली। देख लिया बेटा, शादी के बाद अब तुझे अपनी माँ की बात भी गलत लगने लगी। यही होता है जब बेटा बीवी के इशारे पे चलने लगता है। रोहित परेशान होकर चुप हो गया। वह अपनी माँ को भी दुखी नहीं करना चाहता था और पत्नी को भी परेशान नहीं देख सकता था। अनन्या ने धीरे से कहा, रोहित रहने दो, मैं संभाल लूंगी। लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द रोहित से नहीं छुपा। घर में कमला देवी के साथ उनकी बेटी पूजा भी रहती थी। पूजा को अपनी भाभी अनन्या बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह अक्सर अपनी माँ से कहती, मम्मी, भाभी बहुत चालाक है, धीरे धीरे भैया को हमसे दूर कर देगी। कमला देवी उसकी बातों को हवा देती और कहती, मैं सब समझती हूँ बेटी, अभी तो यह नई है। ज्यादा सिर पर चढ़ गई तो कल हमें ही इस घर में जगह नहीं मिलेगी। अनन्या इन बातों से अनजान थी। वह अपनी तरफ से रिश्ते निभाने में लगी हुई थी। एक दिन कमला देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। अनन्या ने दिन रात उनकी सेवा की। दवा से लेकर खाना तक सब समय पर दिया और उसकी महिलाएं भी कहने लगी, कमला जी, आपकी बहू तो बहुत अच्छी है। आजकल ऐसी बहुएं कहाँ मिलती हैं। मगर कमला देवी के मन में फिर भी बदलाव नहीं आया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बनने का दिखावा करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। यह बात अनन्या ने सुन ली। उसकी आंखें भर आई। वह कमरे में जाकर रोने लगी। तभी रोहित आया और बोला, क्या हुआ अनन्या? अनन्या ने आंसू छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं रोहित, बस कभी कभी लगता है कि मैं चाहे जितना करूं, मम्मी जी को कभी अपनी नहीं लगूंगी। रोहित ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम कैसी हो। लेकिन अनन्या को नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसके सामने ऐसी परीक्षा आने वाली थी जिसमें उसे अपने सम्मान के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। क्योंकि घर के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जिससे पूरे परिवार की सोच बदलने वाली थी। कुछ दिन बाद घर में एक नई परेशानी खड़ी हो गई। रोहित के पिता की पुरानी दुकान में अचानक नुकसान हो गया। घर के खर्चों को लेकर सब परेशान हो गए। कमला देवी ने तुरंत अपनी बेटी पूजा से कहा, अब देखना, यह बहू कोई ना कोई बहाना बनाएगी। इसे तो सिर्फ आराम करना आता है। अनन्या ने जब यह बात सुनी तो उसने बिना कुछ कहे अपने गहनों का डिब्बा निकाला और रोहित के सामने रख दिया। रोहित हैरान होकर बोला, यह क्या है अनन्या? अनन्या ने शांत आवाज में कहा, घर मेरा भी है। रोहित, अगर मेरे गहने काम आ सकते हैं तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या होगी। रोहित की आंखों में अपनी पत्नी के लिए सम्मान और बढ़ गया। मगर कमला देवी को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने पूजा से कहा, देखा बेटी, यही तो इसकी चाल है। पहले सबके सामने अच्छा बनेगी और फिर एहसान जताएगी। पूजा बोली, मम्मी, हमें कुछ करना होगा वरना भैया पूरी तरह भाभी के हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद कमला देवी के कमरे से एक जरूरी कागज गायब हो गया। वह कागज दुकान से जुड़ा हुआ था। पूरे घर में हड़कंप मच गया। कमला देवी ने बिना सोचे अनन्या की तरफ देखा और बोली, बहू, मेरे कमरे में तुम्हारे अलावा गया कौन था? अनन्या चौंक गई। मम्मी जी, मैं तो सिर्फ आपका खाना रखने गई थी, मैंने कोई कागज नहीं लिया। पूजा तुरंत बोल पड़ी, भैया अब आप ही सोचो, माँ के कमरे की चीज गायब है और भाभी वहाँ गई थी। रोहित परेशान हो गया। उसने कहा, पूजा, बिना सबूत किसी पर शक मत करो।
लेकिन कमला देवी गुस्से में बोली, बेटा माँ की बात पर भरोसा नहीं करेगा, शादी के बाद माँ पर भी शक करेगा। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मम्मी जी, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ माना है, अगर आपको मुझ पर शक है तो मैं क्या कर सकती हूँ। उसी समय पड़ोस की एक महिला वहाँ आई और बोली, कमला जी, मैंने कल पूजा बिटिया को आपके कमरे के पास देखा था। यह सुनते ही पूजा घबरा गई। वह तुरंत बोली, झूठ बोल रही है आप। माहौल और बिगड़ गया। रोहित ने सबकी तरफ देखा। उसके मन में पहली बार सवाल उठा कि आखिर सच क्या है। रात को अनन्या अकेली बैठी सोच रही थी, मैंने इस घर को अपना समझा, सबके लिए किया, लेकिन आज भी मुझे पराया ही समझा जाता है। तभी उसकी सास की आवाज़ आई, बहू, कल से तुम्हें घर के कामों की जरूरत नहीं। जब तक यह बात साफ नहीं होती तुम अपने कमरे में रहो। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे महसूस हुआ कि अब बात सिर्फ एक कागज की नहीं रही, बल्कि उसके सम्मान की बन चुकी थी। अगले दिन रोहित को ऐसा सच पता चलने वाला था जो पूरे परिवार को हिला देगा। अगली सुबह घर का माहौल पहले जैसा नहीं था। अनन्या अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसने किसी से शिकायत नहीं की। वह बस यही सोच रही थी कि जिस घर को उसने अपना सब कुछ माना, वही आज उसे शक की नज़र से देखा जा रहा है। तभी रोहित कमरे में आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, अनन्या, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अनन्या ने उसकी तरफ देखा और बोली, पूछो रोहित। रोहित कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कल जो कागज गायब हुआ था उसके बारे में मुझे कुछ पता चला है। अनन्या की धड़कन तेज हो गई। रोहित ने कहा, वह कागज तुम्हारे पास नहीं था। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे पता था कि एक दिन सच सामने आएगा। रोहित ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ करना अनन्या, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। तभी बाहर से कमला देवी की आवाज़ आई, बेटा किस बात की माफ़ी मांग रहा है। रोहित और अनन्या बाहर आए। रोहित ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे पता चला है कि कागज पूजा के पास था। यह सुनते ही पूजा का चेहरा उतर गया। कमला देवी बोली, यह झूठ है, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। रोहित ने कहा, माँ, मैंने पूजा का बैग देखा था, उसमें वही कागज मिला है। पूजा घबरा गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कहा, भैया, मैं बताना चाहती थी लेकिन डर गई थी। रोहित ने गुस्से में पूछा, डर किस बात का था पूजा? तुमने भाभी पर इल्जाम क्यों लगाया? पूजा चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि अगर भाभी घर से चली जाएगी तो सब पहले जैसा हो जाएगा। यह सुनते ही पूरा घर शांत हो गया। कमला देवी कुछ बोल नहीं पाई। अनन्या की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मम्मी जी, मैंने कभी आपका घर तोड़ने की कोशिश नहीं की, मैं तो सिर्फ आपका प्यार चाहती थी। कमला देवी ने मुंह फेर लिया, मगर उनके मन में अभी भी अहंकार था। उन्होंने कहा, ठीक है, गलती हो गई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमें गलत साबित करोगी। रोहित ने पहली बार अपनी माँ से सख्त अंदाज में कहा, माँ, गलती इंसान से होती है, लेकिन किसी निर्दोष को बदनाम करना बहुत बड़ी गलती है। अनन्या ने इस घर के लिए जितना किया है उतना शायद कोई नहीं कर सकता। कमला देवी को यह बात चुभ गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर अनन्या और रोहित ऐसे ही करीब रहे तो मेरा घर में कोई महत्व नहीं रहेगा। उसी रात कमला देवी ने पूजा से कहा, बेटी, अभी हमारी हार नहीं हुई है, हमें ऐसा कदम उठाना होगा जिससे रोहित की आंखों के सामने अनन्या की असलियत आ जाए। पूजा डरते हुए बोली, मम्मी, लेकिन भाभी ने तो कुछ किया ही नहीं। कमला देवी ने कहा, तू मेरी बेटी है या उसकी तरफ है? पूजा चुप हो गई। अनन्या को अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ एक और बड़ी साजिश तैयार हो रही है, लेकिन इस बार वह चुप रहने वाली नहीं थी, क्योंकि अब सवाल सिर्फ उसका नहीं बल्कि उसके सम्मान का था। कुछ दिन बीत गए। अनन्या ने पहले की तरह घर संभालना शुरू कर दिया, लेकिन अब उसके अंदर एक बदलाव आ चुका था। पहले वह हर बात चुपचाप सह लेती थी, मगर अब उसने तय कर लिया था कि गलत बात को गलत जरूर कहेगी। रोहित भी अब पहले से ज़्यादा उसका साथ देने लगा था। यह बात कमला देवी को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। एक दिन कमला देवी ने रोहित से कहा, बेटा, मुझे लगता है अब तुम्हें अपनी माँ की कोई ज़रूरत नहीं रही। तुम्हारी पत्नी ने
तुम्हें हमसे दूर कर दिया। रोहित ने दुखी होकर कहा, माँ ऐसा मत बोलिए। अनन्या ने कभी मुझे आपसे दूर नहीं किया। दूरियां तो गलत फहमियों ने बनाई है। यह सुनकर कमला देवी चुप हो गई। लेकिन उनके मन में एक आखिरी चाल चलने का विचार आ गया। अगले दिन घर में रिश्तेदार आने वाले थे। कमला देवी ने सबके सामने अनन्या को नीचा दिखाने की योजना बनाई। उन्होंने जानबूझकर एक पुरानी पारिवारिक चीज अनन्या के कमरे में रख दी और फिर सबके सामने बोली, मेरी एक चीज कई दिनों से गायब थी, आज अचानक बहू के कमरे से मिल गई। अब मैं क्या समझूं? घर में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। अनन्या को जैसे जमीन की शक्ति महसूस हुई। उसने कहा, मम्मी जी, यह आपने मेरे कमरे में रखा है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। कमला देवी बोली, देखा सबने, गलती पकड़ी गई तो अब मुझ पर इल्जाम लगा रही है। रिश्तेदारों में बातें होने लगी। तभी रोहित आगे आया और बोला, बस माँ, हर बार अनन्या को ही गलत साबित करना बंद कीजिए। कमला देवी बोली, तू भी अपनी पत्नी की बातों में आ गया? रोहित ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, नहीं माँ, मैं सच के साथ खड़ा हूँ। तभी पूजा अचानक वहाँ आ गई। उसके चेहरे पर पछतावा था। उसने सबके सामने कहा, मम्मी अब और नहीं। मैंने भी कई बार भाभी के खिलाफ आपका साथ दिया, लेकिन आज मैं सच बताना चाहती हूँ। सबकी नजरें पूजा पर टिक गई। पूजा ने कहा, माँ ने कई बार भाभी को परेशान किया क्योंकि उन्हें डर था कि भैया भाभी के करीब हो जाएगा। यह जो सामान मिला है इसे भी माँ ने ही रखा था। कमला देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। रिश्तेदारों के सामने उनका सच सामने आ गया। अनन्या की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, मम्मी जी, मैं आपसे कभी लड़ना नहीं चाहती थी, मैं तो बस आपका प्यार चाहती थी, लेकिन आपने मुझे हमेशा दुश्मन समझा। कमला देवी के पास कोई जवाब नहीं था। पहली बार उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। रोहित ने कहा, रिश्ते डर से नहीं विश्वास से चलते हैं। अगर घर में किसी का सम्मान नहीं होगा तो वह घर कभी खुश नहीं रह सकता। उस दिन के बाद घर का माहौल बदलने लगा, लेकिन कमला देवी के मन में पछतावे के साथ एक और डर था, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि उनकी बहू कमजोर नहीं है, वह सच के लिए खड़ी हो सकती है। और अगले दिन ऐसा फैसला होने वाला था जो इस परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अगली सुबह घर में पहले जैसी कड़वाहट नहीं थी। कमला देवी अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। रात भर वह अपनी हर गलती के बारे में सोचती रही थी। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे अनन्या ने बिना किसी शिकायत के उनकी सेवा की, कैसे उसने परिवार को जोड़ने की कोशिश की और कैसे उन्होंने ही उसे बार बार दुख दिया। अनन्या उनके कमरे में आई। हाथ में चाय का कप था। कमला देवी ने हैरानी से पूछा, बहू, तुम अभी भी मेरे लिए चाय लेकर आई हो? अनन्या ने धीरे से कहा, मम्मी जी, रिश्ता गलतियों से ख़त्म नहीं होता। अगर कोई अपनी गलती मान ले तो उसे सुधरने का मौका देना चाहिए। कमला देवी की आंखें भर आई। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, अनन्या, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें बहू नहीं, हमेशा पराया समझा। तुम्हारी अच्छाई को भी शक की नज़र से देखा। अनन्या चुप रही। कमला देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी? अनन्या की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, मम्मी जी, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए। तभी रोहित भी वहाँ आ गया। उसने माँ और पत्नी को साथ देखकर राहत की सांस ली। कुछ समय बाद पूजा भी अनन्या के पास आई। उसने कहा, भाभी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने माँ की बातों में आकर तुम्हें गलत समझा। तुमने हमेशा मेरा अच्छा चाहा और मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, रिश्तों में गलती हो सकती है, लेकिन दिल साफ होना चाहिए। धीरे धीरे घर में फिर से खुशियाँ लौटने लगी। कमला देवी अब अनन्या की तारीफ करने लगी। जो सास कभी उसकी छोटी छोटी बातों में कमी निकालती थी, वही अब लोगों से कहती थी, मेरी बहू जैसी बेटी किस्मत वालों को मिलती है। कुछ महीनों बाद अनन्या ने दूसरे प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। पूरे घर में खुशी का माहौल था। कमला देवी बच्चे को गोद में लेकर बोली, इस घर में यह बच्चा सिर्फ खुशी नहीं लाया, बल्कि हमें अपने रिश्तों की कीमत भी समझा गया। रोहित ने अनन्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारे धैर्य ने इस घर को टूटने से बचा लिया।
अनन्या मुस्कुराई और बोली, घर ईंटों से नहीं बनता रोहित, घर बनता है प्यार और सम्मान और विश्वास से। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि किसी इंसान को बिना जाने परखना नहीं चाहिए। रिश्तों में अगर सम्मान और समझ हो तो टूटते हुए रिश्ते भी फिर से जुड़ सकते हैं। सच और धैर्य की हमेशा जीत होती है। दोस्तों, अगर आपको अनन्या की यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी नज़र में सबसे बड़ी गलती किसकी थी, कमला देवी की या पूजा की। क्या एक बहू को बार बार बिना गलती के दुख सहना चाहिए? अपनी राय ज़रूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि रिश्ते प्यार और सम्मान से चलते हैं, शक और अहंकार से नहीं, तो कमेंट में लिखकर बताइए। और अब तक आपने हमारे चैनल अनमोल प्यारी कहानी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।